202, 203, 204, आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 283वां दिन। तो जैसा कि आज अपने बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जो भी पुशअप्स लगाएंगे अपने बैक को ध्यान देते हुए उस पुशअप्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में महाकुंभ के जो भव्य आयोजन हैं, जो यहाँ पे तैयारियाँ हुई हैं, उन्हें देखते हुए उनका दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है दूर दूर से भारत के कोने कोने से श्रद्धालु लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। तो इसलिए यह महाकुंभ बड़ा ही दिव्य है। 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ आया है और इस महाकुंभ को आने में फिर से 144 वर्ष लगेंगे। इसलिए कोई विचार न करिए, आइए 2-5 डुबकी लगाकर धन्य हो जाइए। मन में कोई नास्तिकता न रहने दीजिए, क्योंकि यही नास्तिकता हमें हमारे पथ से विचलित करती है, हमें अपने भगवान से दूर कर देती है। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी के शीतल जल में स्नान करेंगे। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बड़ा ही दिव्य होता है, और वह भी गंगा मैया जी में, वो तो परम दिव्य हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्वजारोहण करते हैं और फिर इसके बाद शंखनाद करते हैं। शंखनाद करने का एक अलग ही विज्ञान है। तो ध्वजारोहण करके और शंखनाद करके हम सबसे पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे, और स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ से शुरू करेंगे और बल देते हुए अपने हाथ को घुमाएंगे। तो इस प्रकार से अपने कंधे की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि शंख के विज्ञान के विषय में आइए बात करते हैं। जब हम शंख नृत्य बजाते हैं तो उससे हमारा लंग्स मजबूत होता है, हमारी जो श्वसन क्रिया है वह मजबूत होती है। जब हमारी श्वसन क्रिया मजबूत होगी तो हमारा संपूर्ण शरीर मजबूत होगा। कहा जाता है जो नृत्य शंख को बजाते हैं कभी उन्हें हार्ट की समस्या नहीं होती है, कभी उन्हें लीवर की समस्या नहीं होती है। तो इसलिए हमें शंख नृत्य बजाना चाहिए। और शंख का जो है हमारा जो है एक आध्यात्मिक जुड़ाव तो है ही है। देखिए, यदि आपको इसके आध्यात्मिक कारण को समझकर आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं शंख नहीं बजाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, इन सभी में आप उलझ रहे हैं, तो मैं यह कह रहा हूं कि आप इसके वैज्ञानिक कारण को समझ लीजिए, और वैज्ञानिक कारण को समझ के आप नित्य शंखनाद करिए। शंखनाद तो हमारी धरोहर है और हमारी पहचान है। यदि सनातनी है तो गर्व से शंखनाद करिए, यही तो हमारी पहचान है। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी होती है। स्ट्रेचिंग पूरी करके अब हम आ जाते हैं अपने व्यायाम की ओर। तो व्यायाम में सबसे पहले लगाएंगे 200 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से चलिए आइए अब लगाते हैं दंड। तो दंड में इसके पहले लगाते थे हम 100 दंड।
डेली लगाते थे, पर अब हम डेली 200 दंड लगाना शुरू कर लिए हैं, क्योंकि 87, धीरे धीरे हमें बढ़ाना होगा। 88, क्योंकि इस शरीर में जड़ता कब आ 89, जाए, मन 98, कब हमें हराने लग 99, जाए, इसका कोई 100, निश्चित नहीं है। इसलिए 101, शरीर के दुर्बलता को 102, और मन की दुर्बलता को देखते हुए हमें शरीर को तपाना चाहिए। तो इसलिए जो है, अगर शरीर को मजबूत बनाना है, मन को मजबूत बनाना है, मन को हराना है, तो हमें 58, ज़बरदस्ती स्वयं से लड़ना पड़ेगा। 59, और जब तक लड़ेंगे नहीं 60, तब तक 91, हम निखरेंगे नहीं। 92, यदि हम स्वयं से 93, युद्ध करना छोड़ देंगे 99, तो समझिए हम 200, दूसरों से जीत जाएं, हो 201, सकता है, परंतु हम अपने 202, आप से कभी नहीं जीतेंगे। जो 203, व्यक्ति अपने से न जीता हो, वह 204, हारा हुआ मृत्यु की सैया 205, पर जाएगा। यही अटल 206, सत्य है। 207, 208, 209, 210, 211, 212, तो आइए अब हम लोग लगाते हैं क्लासिक पुशअप, जो हमारी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज ये स्थिति में आगे स्थिति में चलिए। चलिए आइए इसी क्लासिक पुशअप को हम लगाएंगे धीरे धीरे करके। आ जाइए स्थिति में, आगे चलिए शुरू। आइए अब हम लगाते हैं कुंभक सपाट। एक गहरी सांस भरेंगे। इस सपाट के लगाने से हमारे शरीर में बल बढ़ता है। तो आइए, तो आइए अब हम लोग लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। आज ये स्थिति में फटाक से ही लगाना चाहिए। आइए स्थिति में यही पंजा धरती पर होना चाहिए। शरीर को आगे स्ट्रेच करिए। चलिए शुरू, लगाइए फास्ट, सही।
चलिए आइए अब लगाते हैं श्री हिंदू दंड। यह दंड हमारे फोरआर्म के लिए, कंधे के लिए और चेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए स्थिति में आ जाइए। आ गए, चलिए शुरू। आइए अब अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करेंगे। आ जाइए, चलिए। तो आइए एक बार और बैलेंस करते हैं। इसमें हम अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। आइए, आइए अब लगाते हैं कोर पुशअप, जो हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। डायमंड में अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। आ जाइए, शुरू। तो चलिए आइए इसी पुशअप को एक हाथ से लगाएंगे। आ जाइए, शुरू। दूसरे हाथ से। तो आइए अब लगाते हैं हम शोल्डर के लिए पुशअप। डायमंड में लगाएंगे पाई पुशअप। आ जाइए, चलिए शुरू। तो आइए अब लगाते हैं डायमंड में हिंदू सपाट। आ जाइए, चलिए शुरू। तो इसी के साथ सुबह का व्यायाम समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।